हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का दोस्तों चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस का दोस्तों। और दोस्तों इस चैप्टर में दोस्तों हम उन्हीं टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं दोस्तों जिनसे आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आपका इन्हीं टॉपिकों से 100% दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस टाइप से दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछता है, उन सभी टॉपिकों को हम दोस्तों विस्तार से समझाने वाले हैं। देखिए दोस्तों इसमें जैसे पहला टॉपिक है बहुपद। बहुपद में क्या पूछता है दोस्तों, वह कोई भी समीकरण दे देता है और उनमें पूछता है निम्न में से कौन बहुपद है। तो बहुपद की पहचान करना आपको आना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों मानक बहुपद। मानक बहुपद क्या होता है दोस्तों, मानक बहुपद का जो पहचान होती है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक आपको निकालने आने चाहिए, द्विघात बहुपद के। और इसके बाद टॉपिक है आपका दोस्तों बहुपद की भाग विधि, जिसमें हम दोस्तों भागफल और शेषफल आपका ज्ञात करते हैं, भागफल और शेषफल निकालते हैं दोस्तों। यहाँ से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ऐसे यहाँ से भी दोस्तों एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल कैसे निकालते हैं, 1 नंबर का वो क्वेश्चन पूछता है 100%। इसके बाद दोस्तों टॉपिक है आपका द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों सूत्र कैसे क्या होता है, ज्ञात कैसे करते हैं, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है उसको कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम दोस्तों इन टॉपिकों को हम बात करने वाले हैं इन पर। तो देखिए दोस्तों पहला टॉपिक है यहाँ पे बहुपद। अब देखिए दोस्तों बहुपद कैसे कहते हैं, तो बहुपद की परिभाषा क्या होती है। देखिए दोस्तों यदि कोई बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है जिसमें x और अचर का जो वो होता है संयोग होता है, संयोजन होता है। x और y का जो पद होते हैं, x y के और जो अचर पद होते हैं उनका संयोजन क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो यदि कोई बीजीय व्यंजक है, जैसे मान लो 3x + 5 है ये, तो इस 3x + 5 में जो चर होता है, तो यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात, तो चर की घात यदि दोस्तों क्या है, चर की घात यदि दोस्तों यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है, तो चर की घात यदि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 1 2 3। यदि दोस्तों पूर्ण या प्राकृत संख्या है चर की घात, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, वह क्या होता है, वह बहुपद होता है। अब देखिए दोस्तों बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। यदि किसी चर की घात 1 है, यदि किसी चर की घात 1 है तो यह क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है, जिसे हम एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। और यदि दोस्तों घात 2 है, चर की घात क्या है, अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विघात बहुपद होता है। और यदि 3 घात का है तो यदि किसी चर की जितनी घात होती है अधिकतम, वह उसी घात का क्या होता है, बहुपद होता है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद टॉपिक आता है मानक बहुपद। मानक बहुपद किसे कहते हैं, तो मानक बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, मानक जो द्विघात बहुपद है इसका फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। ये क्या है दोस्तों, मानक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। जहाँ पे देखिए दोस्तों a बराबर क्या है, यहाँ पे a क्या है, ये x² का गुणांक है, x² का गुणांक। और b क्या है, यहाँ पे b है दोस्तों x का गुणांक, x का गुणांक है। और c क्या है, यहाँ पे c है यहाँ पे अचर पद, c क्या है, अचर पद है। यही से देखिए दोस्तों, यही से हम क्या निकाल सकते हैं, शून्यकों का योग तथा गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है। तो देखिए दोस्तों योग का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, जैसे हम अल्फा और बीटा, एक शून्यक को हम अल्फा मान लें और दूसरे को बीटा मान लें, तो अल्फा + बीटा, योग का मतलब होता है प्लस, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, जहाँ b क्या है दोस्तों, एक x का गुणांक और a क्या है, x² का गुणांक। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ से ये निकल के आ गया। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही गुणनफल का भी एक फॉर्मूला होता है, शून्यकों का गुणनफल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, अल्फा × बीटा से, अल्फा × बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो ये भी दोस्तों आपको, ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद दोस्तों बात आती है आपकी द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना। तो देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं, तो जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया एक,
एग्जाम्पल ले लिया हमने। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल यदि हम लें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अगर हम देखिए दोस्तों, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम शून्य को कैसे निकालते हैं। तो यदि हम कोई एग्जाम्पल ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें देखिए दोस्तों, शून्य निकालने के लिए हमेशा शून्य के बराबर करना पड़ेगा। इस बहुपद को हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है? बहुपद में क्या होता है, बराबर में जीरो नहीं होता है, और बराबर जीरो लगा दे तो ये समीकरण बन जाता है। तो शून्य के निकालने के लिए शून्य के बराबर करेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे 1 है, और अचर पद क्या है यहाँ पे 10 है। तो 1 और 10 का हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 10 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर दोस्तों 7 आना चाहिए। ये बीच वाला जो होता है उसे लेके आना है। तो x 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 2 से 5 और 5 से 1। तो देखिए दोस्तों, 5 और 2 7, जोड़ने पर क्या आ रहा है, 5 और 2 7। तो 2 1 2 हो गया और 1 5 हो गया। तो 2 और 5 हो गए। अब इनको देखिए सेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो एक्स स्क्वायर है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस की जगह प्लस। और देखिए दोस्तों, 2 और 5 हैं ये, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 5 है, तो 5x लिख लेंगे, क्योंकि ये x की संख्या है तो x लगाएंगे। और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 2x 5x और क्या बच गया 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस जो लास्ट में है उसको लिख लेंगे बराबर 0। अब क्या है देखिए दोस्तों, 2 2 करके हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो x और एक्स स्क्वायर में और कॉमन कौन सा लेते हैं, जो दोनों में छोटा हो और जिसका दोनों पदों में भाग जाना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर और x में x छोटा है, और 5 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे नहीं है, तो x ही कॉमन आएगा। और कॉमन का मतलब होता है दोस्तों भाग देना। तो कॉमन लिया है, इसका मतलब क्या है, भाग देना है इन दोनों में। तो x का एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो x बचेगा, प्लस ऐसे ही 5x में भाग देंगे x का तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, ये प्लस की जगह प्लस लिख लिया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो देखिए दोस्तों, 2 और 5 में छोटा कौन है, 2, और x और x। अब देखिए x अगर लेंगे तो यहाँ पे नहीं है, तो दोनों में होना भी चाहिए। अगर कोई भी संख्या कॉमन ले रहे हैं तो वो दोनों तरफ दोनों में होनी भी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा। अब भाग देंगे वापस से, तो 2x में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस ऐसे ही 2 पंजे 10। और देखिए दोस्तों, कॉमन लेने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, जो कोष्टक में होते हैं वो हमेशा ही सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो आपने सही किया है, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती की है। अब क्या करेंगे, वापस से इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ भी x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, तो ये x प्लस 5 क्या है, कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मतलब भाग होता है, तो इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस ऐसे ही इससे ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो बराबर 0। ऐसे अब देखिए, शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए दोस्तों, या तो ये इसके बराबर 0 हो सकता है, या इसके दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो x प्लस 5 बराबर 0 हो सकता है, या x प्लस 2 बराबर 0 हो सकता है। तो यहाँ से हम देखिए दोस्तों, x बराबर निकालेंगे तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाता है। बराबर से अगर कोई संख्या प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही x बराबर ये आ जाएगा -2। तो ये क्या है, इसके शून्य का हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम क्या है, इसके शून्य निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, शून्य की भाग विधि, इसके बाद हम बात करते हैं शून्य की भाग विधि। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये कोई क्या है, बहुपद है, और इस बहुपद में इसका भाग देना है, और इससे हमें शेषफल और भागफल निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा भाग कैसे करते हैं। सबसे पहले जो पहला पद है इसका बहुपद का और इस बहुपद का, तो इस वाले पहले पद में पहले पद का ही भाग देना है। तो देखिए इसमें भाग देंगे तो देखिए 3x³ में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो 2 घात से एक घात बचेगी, 2 घात कट जाएगी, तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, 3x बच जाएगा। अब क्या करना है, जैसे ही भाग जाता है जो बचता है उस पूरी संख्या का, जितने भी यहाँ पे संख्याएं होती हैं, पद होते हैं, उन सभी से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो पहले से तो भाग देते हैं पहले पद से, इसके बाद सभी में गुणा करते हैं बारी बारी से। तो 3 का इससे करेंगे 3x का, तो ये हो जाएगा 3x³ हो जाएगा। ऐसे इसका इससे करेंगे तो 3 दूनी 6 और x गुणा x, देखिए 3x गुणा 2x करेंगे तो 3 दूनी 6
और x गुणा x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर है। और इसमें क्या करना है, x क्यूब के नीचे क्यूब की संख्या आती है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ऐसे अब इसका करेंगे, 1 से करेंगे तो 3x ही आएगा प्लस 3x। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस और घटाने पर क्या आता है, चिन्ह बदल जाते हैं, घटाने पर हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये कट जाएगा। और ये 6 में 6 और 1 कितने हो जाएंगे, ये क्या है, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 6 में से 1 जाएगा तो माइनस के 5x स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा और प्लस का 5। अब फिर दोबारा से वही सिस्टम, वही प्रक्रिया दोहरानी है। इसमें भाग देना है माइनस के 5x स्क्वायर में, x स्क्वायर का भाग देंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। और इसका अब सभी से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 5x स्क्वायर हो जाएगा। और इसका इससे करेंगे तो 5 दूनी 10x, माइनस का 10x हो जाएगा। और इसका इससे करेंगे तो माइनस का 5। अब वही चिन्ह बदल जाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये कट जाएगा, एक जैसा है। और 10 में से 1 जाएगा तो 9x बचेगा प्लस का, और 5 और 5 क्या हो जाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमेशा जब तक भाग देते हैं, जब तक जो शेषफल है वो छोटा नहीं आ जाए भागफल से, जो रिमाइंडर है वो भाजक से हमेशा छोटी आनी चाहिए, तब तक ही हम भाग देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो अब ये भाग नहीं जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये शेषफल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड विभाजन का, a बराबर b क्यूब प्लस r होता है, जहाँ a क्या होती है, भाज्य होता है, और b क्या होता है, भाजक गुणा, और q क्या होता है, भागफल, और r क्या होता है, रिमाइंडर, शेषफल होता है, ये शेषफल होता है। तो ये क्या होता है, ये भाग देने की विधि है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आखिरी टॉपिक है यहाँ पे। आखिरी टॉपिक क्या है दोस्तों, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूत्र बहुत ही सरल है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है माइनस अल्फा प्लस बीटा, जैसे हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग भी बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इनटू में क्या है, एक्स है, गुणा है, प्लस अल्फा गुणा बीटा, जैसे हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल, और बराबर में क्या क्या लिखना है, 0। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। इसमें क्या है, देखिए पहले प्लस आएगा, फिर माइनस का, फिर प्लस का, ऐसे याद करना है। एक्स स्क्वायर माइनस, ये मानक बहुपद से ऐसे मानक बहुपद होता है, इसकी क्या है, ये इसी टाइप का क्या होता है, ये होता है सूत्र निकालने का द्विघात बहुपद का। जिसमें देखिए दोस्तों, 2 तरह से सवाल आते हैं, या तो वो शून्यकों का योग देता है, शून्यकों का योग देता है, जैसे शून्यकों का योग 2 दे दिया, और गुणनफल दे दिया 3 दे दिया, या फिर क्या करता है वो, एक शून्य दे देता है 2, और दूसरा शून्य दे देता है 1। तो ऐसे भी दे सकता है, या पूरा योग दे सकता है। अगर योग देता है तो इस पूरे की जगह 2 आएगा, और यदि दोस्तों x और y दोनों के मान देगा तो क्या करना है, एक की जगह 2 आएगा और दूसरे की जगह 1 आएगा। तो ऐसे क्या है, ये सवाल होते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है इसने, अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है। तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूले में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 इंटू एक्स, और प्लस ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है, बराबर 0। अब एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, और जब बराबर पूरे का एलसीएम लेते हैं तो ये नीचे का हट जाएगा, तो 1 चौके 4, तो ये 4x स्क्वायर प्लस इसका इससे देंगे तो ये हो जाएगा x, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 चौके 4 और 4 एकम 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विघात बहुपद यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे हम द्विघात बहुपद। तो दोस्तों आपको इन्हीं टॉपिकों में से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा।